हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। 66th बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम कल हो चुका है, यानी कि 27 दिसंबर 2020 को संपन्न हो चुका है। बहुत ही मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम था। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना जी जान लगाया था, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, और जिन्होंने बहुत मेहनत किया होता है उनको इसका फल मिलता है, रिवार्ड मिलता है। मैं कहीं से भी आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ, हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूँ, निरुत्साहित नहीं करना चाहता हूँ, आप लोगों को अति उत्साहित नहीं करना चाहता। जो फैक्ट है उसी को मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आजकल यूट्यूब पर लाइक पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए होड़ लग चुकी है। हर कोई यही चाहता है कि हम यूट्यूब के माध्यम से धनवान बन जाए, मेरा नाम हो जाए। जैसे आप गुरु रहमान को देख सकते हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उनका सबसे पहले हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में या अन्य तमाम जो बिहार के नोटेबल समाचार पत्र हैं उसमें उनका आता है। ऐसा होते रहता है। जब कोई पॉपुलर हो जाता है, किसी भी तरीके से पॉपुलर हो जाता है, तो कोई अपनी पॉपुलैरिटी को ऐसे ही भुनाता है। लेकिन आप याद कीजिए कि गुरु रहमान का एक भी भविष्यवाणी आज तक सफल नहीं हुई है। चाहे वो 60 आप जो मतलब 59th के बाद है, 60 से 62 हो, 63 हो, 64 65 हो, 66 हो, यानी 65 हो, या अभी जो 66th हुआ है, तमाम यानी कि सब पर उनका ओपिनियन है, लेकिन एक में भी उनका यानी कि तुक्का सही नहीं चला है, एक में भी उनका तुक्का नहीं सही चला है। जैसे स्टूडेंट्स लोग गलत कर देते हैं कि फलाने क्वेश्चन का जवाब क्या है, तो ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसी तरीके से गुरु रहमान करते हैं। मेरा टारगेट गुरु रहमान नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो सब लोग कट ऑफ को लेकर के उत्साहित रहते हैं। मैं भी जब एग्ज़ाम दिया करता था तो कट ऑफ को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड रहा करता था कि ये होगा या ये होगा या। मैं जब अपने सीनियर्स से पूछता था तो कुछ मेरे जो सीनियर्स होते थे, जैसे मुझे आज नाम याद आ रहा है, मेरे मुकुल भैया थे पटना में, तो वो कहा करते थे कि गौरव जी, अ, कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा चिंतित मत होइए, आपका अगर होना होगा तो होगा। और वही होता था, मेरा होना होता था तो हो जाता था। कुछ रिजल्ट्स ऐसे हुए जहाँ मेरा हुआ, चाहे बिहार हो, चाहे कोई और मतलब राज्य हो, वहाँ हुआ। आज नहीं होना होता है तो नहीं होता है, आज मेरा एज नहीं है, यह बहुत सारी बातें हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो पार्टिसिपेट होता है, कोई जो पार्टिसिपेट करता है, जो कैंडिडेट होता है, उसके नज़रिए से मैं आपको बताता हूँ। दिग्भ्रमित होना छोड़ दीजिए। इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, देन आप दिग्भ्रमित तो मत होइए, किसी की बातों में नहीं आना आपको। गुरु रहमान बोल रहे हैं तो उनका अपना कुछ और बिज़नेस फंडा होगा, वो उनका बिज़नेस नहीं चल रहा होगा, यानी उनका कोचिंग नहीं चल रहा होगा, तो वो बता रहे हैं कि 100 से ऊपर जाएगा। वो जानते हैं कि मैं हमारा सब खेल समझ चुका है तो मेरे यहाँ स्टूडेंट आएगा नहीं। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हम 80 बोल दें, 85 बोल दें, तो हमारे यहाँ स्टूडेंट बल्क्स में, यानी कि पूरा का पूरा थोक के भाव में आएँगे, इसलिए भी वो बोल देते होंगे। तो आप लोगों को समझना चाहिए, अगर आप सिंसियरली कमीशन के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको समझना चाहिए, और जो सिंसियरली हैं वो समझ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर नहीं, मतलब कि जो भी आप कहिए, सर नहीं तो कुछ और कहिए, कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिर भी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फँसे हुए होते हैं इन बातों में, जो आज नहीं प्री कवर कर पाए, कोई बात नहीं है। आज जिनका 100 आया है, फिर अगले एग्ज़ाम में 95 आ सकते हैं, और आज जिनका 90 आया है, वो अगले एग्ज़ाम में 105 जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो इन बातों पर आप ध्यान रखिए। जहाँ तक कट ऑफ की बात है, मैं भी आज कट ऑफ पर भी बात करूँगा, क्योंकि मेरा भी चैनल छोटा-सा ही चैनल है, ज़्यादा व्यू नहीं आता है, ज़्यादा लाइक्स नहीं आते हैं, फिर भी
मेरा भी एक चैनल है और उस चैनल का नाम है GS विद कुमार गौरव। और मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ की जहाँ तक बात है, तो आप लोग देख रहे हैं कि खास करके 56th टू 59th, जिसमें मैं भी एक मतलब कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं सफल भी हुआ था। उसके बाद की बात करता हूँ कि उसके बाद चाहे जितना भी एग्ज़ाम हुआ हो, उसमें कट ऑफ का एक ट्रेंड रहा, बस एक ट्रेंड रहा, 96, 97, 96, 97, इसी तरीके से कट ऑफ आपका गया। तो फिर इस बार क्या वजह हो गई कि कट ऑफ 104 जाएगा, कट ऑफ 105 जाएगा? ऐसा तो लगता नहीं। फिर जैसा कि आपको बहुत सारे चैनल वाले बताएंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसे होता है, मतलब कट ऑफ बहुत मतलब कि पेपर इजी था, लो मतलब मॉडरेट था या टफ था। हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि इजी था, मॉडरेट था, टफ था। क्वेश्चन कभी भी ना इजी होता है, ना मॉडरेट होता है, ना टफ होता है। हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके लिए टफ ही होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टूडेंट्स जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं। खास करके प्री का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो इसमें आदमी तुक्का के साथ कुछ पढ़ लिए, करंट अफेयर्स में SPD को पूरा पढ़ लिए, लुसेंट को पूरा पढ़ लिए, तो अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्कोर करेंगे, केवल प्री तक ही वो सिमट करके रह जाएंगे। मेंस में उनका कोई जलवा नहीं चलने वाला और उनकी संख्या कम होती है। तो जो लोग मार्क्स को कम कवर कर पा रहे हैं, कम मार्क्स पे हैं, वो ज़्यादा चिंतित ना हो, मेरी बात माने, वो ज़्यादा चिंतित ना हो। मेरा फेस भी अभी सही से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा और बहुत सारी बातें हैं जो सुनाई भी नहीं पड़ रही होगी, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैं उसको ज़्यादा ये नहीं कर सकता हूँ। आप लोग कन्फर्म रहें कि जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वही रहने वाला है। जो 97 है, 97 से 2 नंबर कम हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर ज़्यादा होने का चांस हमको बहुत कम लग रहा है। जहाँ तक क्वेश्चन की प्रकृति की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पिछले साल की अपेक्षा कहीं अधिक टफ ही था, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं। कोरोना को लेकर के लड़कों को ज़्यादा समय मिला है, दारोगा का PT हुआ है, मेंस हुआ है, ESI का एग्ज़ाम हुआ है, इसके चलते बच्चों ने कुछ गंभीरता के साथ तैयारी की है, जिसके कारण कट ऑफ कुछ ऊपर जाएगा, कट ऑफ कुछ ऊपर जाएगा। तो हो सकता है कि 97 तो 98 चला जाएगा, 99 चला जाएगा, इससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि कट ऑफ आपका 95 से लेकर के 97 के बीच में ही रहेगा। 1-2 नंबर घट ही सकता है, 1-2 नंबर बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इस बार जैसा कि सुनने में आ रहा है, वैसे सीट 450 के आसपास हम जानते थे, लेकिन अभी बताया जा रहा है यूट्यूबर्स के द्वारा कि 631 हो गया या 733 हो गया, जो भी हो गया। अगर ऐसा है 7 से ऊपर चला गया तो निश्चित रूप से लगभग 14 गुना 15 गुना रिजल्ट, वैसे 10 गुना रिजल्ट देने की बात BPSC करती है, लेकिन 15 गुना तक रिजल्ट हर बार दिया जाता है। तो इस हिसाब से लगभग 11,000 के आसपास रिजल्ट आएगा, जिसमें 100% 95 वाले जो भी जनरल के स्टूडेंट हैं वो तैयार रहें मेंस के लिए, मेंस को देने के लिए। इसलिए आप लोग ज़्यादा दुविधा में ना रहें। और 95 के हिसाब से हमको नहीं लगता है कि आप लोगों के सामने, अगर आप बुद्धिमान हैं तो ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता है। 95 के हिसाब से आप महिलाओं का अलग कर दीजिए, 5 नंबर कम कर दीजिए, 6 नंबर कम कर दीजिए जनरल में। आप EWS में हैं तो 95 से 4 नंबर और नीचे कर दीजिए, 91 आ जाइए, 92 आ जाइए। आप BC में हैं तो 95 और 3 कम कर दीजिए, क्योंकि अब जनरल और BC में ज़्यादा का गैप नहीं रह गया है और आगे आने वाले समय में तो ये ख़त्म हो जाएगा, BC का कहीं ज़्यादा जाने लगेगा। तो फिर भी इस बार 92 रखिए, फीमेल में उनका 87 रखिए। इसी तरीके से अगर आप EBC की बात करेंगे तो उनका अगर 92 आ रहा है तो इनको 89 पे रखिए, उनका महिलाओं का 86 में रखिए। इसी तरीके से अगर आप SC में आते हैं तो EBC से भी थोड़ा कम कर दीजिए, 90 है तो उनको 87 कर दीजिए, महिलाओं को 82 कर दीजिए, 81 कर दीजिए। महिलाएं SC में अभी भी काफ़ी सिंसियर नहीं है तो उनको और भी कम कर दीजिए, क्योंकि ये क्या होता है ना कि
मतलब मेल और फीमेल में गैप है। तो गैप है क्यों है? क्योंकि पढ़ते नहीं हैं। अभी रिजर्वेशन दिया गया तो लोग पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। एससी वाले भी पढ़ते हैं, एसटी वाले भी पढ़ते हैं, महिलाएं भी खूब जोर लगाई हुई हैं कि हम तो अगली बार भैया वीडियो बन जाएंगे। तो इस तरीके से कट ऑफ का आकलन कीजिए। और मैं फिर कहूँगा वही कि जनरल का 95 रखिए, 96 रखिए, इससे ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। 97 तक बहुत जो पहले था वही रहेगा। तो आप लोग इसी को रखिए, किसी के चिल्लाने पर मत जाइए। आप लोग, मेरा चैनल छोटा सा है, लेकिन मेरे चैनल का नाम GS विद कुमार गौरव है। अगर हो सके तो आप लोग उसको वॉच कीजिए। अगर फ्री हुआ है, हम मेंस के लिए जल्दी ही बहुत कुछ लेकर के आएंगे। हम सोचे हुए हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कम ही स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन उनके लिए हम लेकर के आएंगे और इस तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।